अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक इंतहाई आसान और यूज़फुल चीज़ बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये कोस्टर बनाने का तरीका मैं इससे पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। आप वहाँ से जाकर इसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं, आसान है ये भी। इससे आगे इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, आप किसी भी डिज़ाइन से ऐसे कोस्टर राउंड या स्क्वायर बना सकते हैं। तो बहरहाल मैंने इस कोस्टर को यूज़ किया है। तरीका आपको बता देती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ डिज़ाइन से इसको बना सकते हैं। चलिए जी काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किसी भी एक स्टिच में से, यहाँ से देखें, एक स्टिच में से हमें स्टार्ट लेना है। बैक स्टिच यूज़ करेंगे और बेहतर होगा कि हम बैक के दोनों स्टिच को इस्तेमाल करें। इस तरह से ग्रिप बेहतर आएगी। फ्रंट स्टिच, ये स्टिच का जो फ्रंट लूप है इसको छोड़ दें, बैक के दोनों। और उसके बाद आप किसी भी कलर से, आप 4 कलर से भी इसको बना सकते हैं, किसी भी कलर से। मैंने इसमें पीच कलर यूज़ किया है। आप नेट तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले 3 चेन्स बना लिए। उसके बाद अब हर स्टिच में से बस सिर्फ ख्याल रहे कि सिर्फ एक लूप ना उठाएं। ये 2 लूप जो बैक साइड पे नज़र आ रहे हैं, इन 2 लूप्स को ज़रूर साथ लेकर चलें। ये और डबल क्रोशे। फिर इसी तरीके से फ्रंट लूप छोड़ दें, बैक दोनों। ये यहाँ से इस तरह से भी आप उठा सकते हैं, सामने से देखकर भी उठा सकते हैं। ये पूरे राउंड इसी तरीके से करना है कि बैक के 2 लूप्स आपने उठाने हैं और फ्रंट लूप छोड़ देना और डबल क्रोशिया इसी तरह से। ये राउंड मुकम्मल करके यहाँ पर आकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। ये इसी तरीके से हमने 2 लूप्स, बैक साइड के 2 लूप्स हमें उठाने हैं। कहीं कहीं कॉर्नर्स पे जाके थोड़ा सा टाइट हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप बेहतर होगा कि आप इनको इस तरह से इस तरह से ये राउंड मुकम्मल करके फिर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट क्या करना। ये इसका लास्ट स्टिच है। और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से आप दोनों पीस, दूसरा पीस भी इसी तरीके से तैयार कर लें। अब एक पीस में नेक्स्ट
हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। चेन 1। अब हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। अब ये दोनों लूप सामने से इस तरह से उठाने हैं। ये सिर्फ एक हिस्से में बना लें। मैं एंड पे बताती हूँ कि इसकी रीजन क्या है। हर स्टिच में से एक एक सिंगल क्रोशिया। दोनों लूप्स उठाने जो सामने से नजर आ रहे हैं, ये वाला फ्रंट का और ऊपर का, इस तरह से एक हिस्से में सिर्फ ये सिंगल क्रोशिया, दूसरा हिस्सा एज इट इज रहेगा। इस तरह कंप्लीट करके उसको एज इट इज रखें। फिर स्क्वायर शेप के तकरीबन ये राउंड सिंगल क्रोशिया वाला एंड होने वाला है। उससे पहले इसके सेंटर में यहाँ पर 7 चेन्स बनाएं। 2 3 4 5 6 7। और फिर ये जो दो लूप्स हैं इनको स्लिप स्टिच की मदद से इस तरह से और फिर उसी तरीके से बाकी स्टिचेस को सिंगल क्रोशिया की मदद से आप बुनिए और ये राउंड मुकम्मल कर लें। इस तरह से ये हमारे पास एक लूप आ जाएगा। बाकी राउंड इसी तरह से मुकम्मल कर लें और एंड कर लें। और ये जो फर्स्ट स्टिच है उसमें कट करें। अब इन दोनों हिस्सों में हमने फ्रंट साइड अंदर की तरफ इस तरह से और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, इन दोनों साइड्स को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस साइड से सीधा यहाँ तक, और ये हिस्सा ओपन रहने देते हैं। ये 4 साइड में से 3 साइड्स की सिलाई हमने कर ली है और एक साइड ओपन रहने दी। अब हम नेट बना लें। ये आपके सामने यहाँ पर ये स्टिचेस आपको सामने क्लियर नजर आ रहे होंगे। इनमें से किसी भी स्टिच के साथ हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 15 स्टिचेस बनाने चेन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 चेन्स बनाने के बाद हमने यहाँ पर स्किप करने हैं 3 स्टिचेस। 1, ये देखिए 1 2 3। इस फोर्थ में, इस स्टिच में हम इसको अटैच करेंगे। सिंगल क्रोशिया से फिर इसी तरीके से 15 स्टिचेस 2 3 4 5 6 और फिर इसी तरीके से हम यहाँ पे जो 1 2 3 फोर्थ स्टिच में इस तरह से इसको अटैच कर लें। फिर यूं ही 15 स्टिचेस 2 3 और इसी तरह से ये हम यहाँ पर मुकम्मल कर लें। सिर्फ यहाँ पर ख्याल ये रहे कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से में इसको बनाना है, इसको एज इट इज रहने देना है। इसमें हम नेट नहीं बनाएंगे ताकि ये हिस्सा ओपन रह सके। जब मैं यहाँ पर आती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ क्या है। अब यहाँ पर ये जो लास्ट स्टिच है, यहाँ पर हमें चूंकि नेक्स्ट राउंड बनाना है, उसके लिए हमारा इस राउंड के सेंटर में इसको होना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम इस तरह से ये लास्ट स्टिच पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमें इसके सेंटर पर नेक्स्ट राउंड को शुरू करना है, इसके सेंटर से शुरू करना है। इसलिए हम यहाँ पर इस जगह से स्टिच को उठाएंगे। किस तरह से 1 2 3 4 लूप्स इस तरह से लेकर, और उसके बाद हम यहाँ से बिल्कुल एंड से यहाँ से स्टिच को लेंगे और टाइटली रखेंगे ताकि जिस तरह से बाकी हम चेन्स बना रहे हैं उसी तरीके से। और 2 लूप्स हम एक साथ 1 2 3 4 और फिर ये 5। इस तरीके से हमारा ये इस लूप का ये सेंटर हमारे पास आ जाएगा और हम यहाँ से अब नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स हैं इनको हमने अंदर स्टिच कर देना है। यहाँ पर उसी तरीके से 15 चेन्स 1 2 3 4 और यहाँ पर इस तरह से ये हमारा नेट तैयार हो जाएगा। फिर 15 ये राउंड मुकम्मल होता है। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट राउंड को एक बार ताकि ये रिपीट हो। ये राउंड में मुकम्मल करके फिर यहाँ पर आते फिर बताते हैं। ये हमारा राउंड मुकम्मल हो रहा है। ये लास्ट स्टिच है, इसमें 7 चेन्स बनाए 1 2 3 4 5 6 7।
7 चेन्स बनाए और 6 टाइम 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पर आपने चाहे तो इधर से स्टिच को लेते हैं और चाहे तो आप ऐसे नॉर्मल इस तरह यहाँ से और आपने 2 करके 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट से 7। ये देखिए हमारे इसके बराबर ये बन जाएगा। और हम नेक्स्ट सर्कल, अब ये एक राउंड, सेकेंड राउंड, अब थर्ड राउंड को जाहिर है हमें यहाँ से जैसे शुरू करना है, तो इसके पास आने के लिए हमने ये काम किया है कि हमने लास्ट जो ये है इसमें 7 चेन बनाने के बाद हमने 6 लूप्स के साथ और फिर इसको इसके सेंटर में दिया। और अब यहीं से हम थर्ड राउंड 1 2 3 और इसी तरह से ये तब तक जब तक कि आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जितना आपको बैग चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम इसके हैंडल्स कैसे बनाएंगे। अभी ये 2 राउंड्स हुए हैं, अभी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बनाने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हैंडल कैसे हमने इसके बनाने हैं। जब भी इस नेट में कोई राउंड एंड हो या मुकम्मल करना हो तो उसको एक बार गौर से देख लें किस तरह से एंड। ये तो सब 15 चेन्स के साथ मैंने इसको बनाया है सिंपल। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे 15 चेन्स और फिर नेक्स्ट सेंटर में एक सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पे हमारे राउंड का एंड होना है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा राउंड इसके सेंटर से ऊपर से शुरू होगा। उसके लिए पहले 7 चेन्स 3 4 5 6 7 चेन्स और उसके बाद 5 टाइम इसको बांध देना। 1 2 3 4 5 और उसके बाद इसको यहाँ पर जहाँ पे ये मुकम्मल हो रहा है उस स्टिच के अंदर से आपने यहाँ से पहले एक स्टिच लिया और फिर इन सबको 2 लूप इकट्ठे करते जाए। 1 2 3 4 5 ये 5 और उसके बाद ये लास्ट में 6। इस तरह से ये बिल्कुल प्रॉपर इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। और फिर इसके सेंटर से हम अगला राउंड शुरू करेंगे, वही 15 चेन्स के साथ। इसको जब एंड करेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर हम 7 चेन्स और 5 लूप्स लेकर और फिर इसको इसके साथ। अब आपने जितने राउंड्स बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको आगे बनाते जाएंगे। और ये जब राउंड मुकम्मल होगा तो इसी तरीके से जैसे अभी आपको बताया बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको 7 चेन्स और फिर 5 लूप्स के साथ ये हिस्सा बनाएंगे। इस तरीके से हमारा लास्ट वाला जो नेट है वो मुकम्मल होता है। अब मैं इसकी लेंथ मुकम्मल करती हूँ, उसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि इसको आगे नेक्स्ट क्या करना है। ये हमने नेट बना लिए ऑलमोस्ट 12 to 14 इंचेस लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। मैं यहाँ पर इसका एंड कर रही हूँ। अगर आप इससे ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको मज़ीद आगे ले जा सकते हैं।
एंड करने के लिए ये तो लास्ट 15 चेन्स के बाद इसी तरीके से अब हमें जैसे यहाँ पर एंड करना है इधर, तो हम इसके लिए भी अब लास्ट अगर जब एंड करना है 15 चेन 1 2 3 4 के बाद और बस यहाँ पर इसको इसके साथ अटैच कर दिया। आगे बढ़ाना है तो वही तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप उसी तरीके से इसको बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर इन एक्स्ट्रा थ्रेड्स को तो हम अंदर स्टिच कर देंगे सुई की मदद से। अब आगे हमें जो काम करना है हम वो शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसी को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी कलर से आगे कर सकते हैं। हैंडल बनाने हैं ताकि थोड़ा सा आसानी से हैंडल शो भी हो जाए और आपको या जैसे आपको अच्छा लगता है सेम कलर से बनाना चाहते हैं तो आप सेम कलर से भी बना सकते हैं। मैं इसको स्काई ब्लू से बना रही हूँ। किसी भी हिस्से से हम इसको शुरू कर सकते हैं, कहीं से। इसको एक बार इस तरह करके इसको सिक्योर कर दें। अब जिस तरह हम पहले 15 चेन्स बना रहे थे, इसका एंड करने के लिए हम हर एक हिस्से में 10 चेन्स बनाएंगे। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब हम इसको नेक्स्ट वाले जैसे हम बाकी कर रहे थे इसी तरीके से इसके साथ अटैच कर दें। इस तरह से ये सारा राउंड मुकम्मल करके हमें यहाँ पर आना। ये लास्ट यहाँ पे हमें एंड करना है। इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको इसके साथ यहाँ पर जोड़ देंगे। अब उसके बाद हमें इसमें हैंडल बनाने हैं, तो उसके लिए आप पे डिपेंड करता है आप कितने साइज में बनाना चाहते हैं। सिंपल हैंडल मैंने यहाँ पर यहाँ से शुरू करना है। एक हैंडल एक स्ट्रिप मार्कर यहाँ लगा दिया और 3 लूप्स छोड़कर 1 2 3 लूप्स छोड़कर नेक्स्ट यहाँ पर ये हैंडल के लिए हमें ये स्पेस चाहिए इन दो के। इसके बाद हमने यहाँ पे 4 लूप्स सेंटर में छोड़े, 1 2 3 4 लूप छोड़े और यहाँ पे इसी तरीके से दूसरे हैंडल के लिए यहाँ पर 3 लूप्स के साथ हमने यहाँ पर 2 स्टिच मारकर और इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे दरमियान में 4 लूप्स। इस तरह से करने के बाद अब हमें हैंडल स्टार्ट करना है।
ऑलमोस्ट मैंने इतना तकरीबन 12 इंचेस के करीब ये चेन बना लिए। अब इसको सेकंड यहाँ पर इसमें यहाँ जोड़ दें। इस तरह आप इससे बड़ा हैंडल बनाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा चेंज कर लें, इससे छोटा आप बनाना चाहते हैं तो आप चेंज कम करें। अब उसके बाद एक चेन बनाकर इसको पलट लें, ठीक। और इसमें से ये जो हैंडल के लिए हमने चेन बनाई है, इसमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। एक लूप नीचे रहने दें, अभी दिखाते हैं आपको। एक लूप नीचे रहने दें ये, और 2 लूप ऊपर क्रोशिया हुक के ऊपर। इस तरीके से हर एक स्टिच में आपने एक एक सिंगल क्रोशिया इस हैंडल में बनाना है। इसको कंप्लीट करें हैंडल को यहाँ तक। हैंडल मुकम्मल हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर इसको हमने इस तरफ से आगे बढ़ाना है और सेम यही सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर यहाँ पर करें। अब ये जो स्टार्टिंग थ्रेड था इसको भी इसके अंदर ही साथ साथ बुन देंगे ताकि ये नजर ना आए। और फिर उसी तरह से जैसे हमने हैंडल में सिंगल क्रोशिया किया है, बिल्कुल उसी तरीके से अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। इस थ्रेड को साथ स्टिच में से इसी तरह से एक लूप नीचे और 2 लूप ऊपर होने चाहिए। और इस थ्रेड को साथ रखेंगे ताकि ये इसके अंदर ही छुप जाए। और ये सिंगल क्रोशिया इस तरह से एक लूप नीचे और 2 लूप क्रोशिया हुक के ऊपर होने चाहिए और इस थ्रेड को साथ। ये हैंडल के अब इस चीज को हमने इसी तरीके से आगे बढ़ाना है और यहाँ से इसको बनाते हुए ये सीधा हम आगे दूसरे हैंडल तक जाएंगे और फिर सेम इसी तरीके से पहले हैंडल के चेन्स लेंगे, इनको वापस लेकर आएंगे और फिर इसी तरीके से दूसरा हैंडल भी हम कंप्लीट। अब ये कंप्लीट होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको आगे क्या करना है, या कंप्लीट हो जाएगा ये बस।
चलिए इस तरीके से ये हैंडल के बाद अब इसको यहाँ तक लेकर आना। वापस दूसरा हैंडल बनाने के बाद हमें इसको यहाँ पर एंड करना है। तरीके से बाकी जान भी जो अंदर है उन सबको अंदर स्टिच करते हैं। और जनाब ये हमारा शॉपिंग बैग रेडी है। अब सिर्फ इसमें अब इसको हम कैसे, ये ओपन स्टाइल है, आप इसको यूज़ करें, इसमें चीज़ें डालें, इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं और ये जो एक्स्ट्रा यार्न है उनको सबको अंदर स्टिच करना है। उसके बाद इसको यहाँ से जब बंद करना है इस सबको इस तरीके से इसमें से इसको पलट लें और इस सबको इसके अंदर अटैच करें इसके साथ। नीचे हमारा एक खूबसूरत और आसान बैग तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे ज़ाती तौर पे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। अब इसको ये बटन लगा के हम कंप्लीट कर देते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।